कार्बन्स आर नॉट फ्री। इसके अंदर जो एंड कार्बन होगी ना वो फ्री नहीं होगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आपने नेकलेस को देखा होगा, उसके दोनों एंड्स जो होते हैं अगर उसको हम एक नॉट के साथ जो उसके दरमियान एक लॉक लगा होता है उसके साथ जोड़ दें तो वो एक साइकिल बना देता है, वो एक रिंग बना देता है, एक क्लोज्ड वो स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, क्लोज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। ये एक रिंग बना रहे होते हैं, एक साइकिल बना रहे होते हैं, राइट। इनको हम फर्दर 2 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब वर्ड इतना जो लफ्ज़ है ना होमो का मतलब होता है सेम। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। अगर यानी कार्बन के एटम्स की बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसमें सारे कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं तो उसमें हाइड्रोजन तो होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगी उसमें मैं जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे किए मैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन पूरे करूँगी जब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँगी उसका। लेकिन क्या है, कार्बन मेन इसमें जो एटम है ना वो कार्बन ही होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ना फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके भी आगे से 2 कैटेगरीज है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे इसमें और हाइड्रोजन साथ में लगाएंगे लेकिन कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। एरोमेटिक इसकी फर्स्ट कैटेगरी है। एरोमेटिक वर्ड जो है ना वो अरोमा से निकला है। अरोमा मीन्स स्मेल, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने एग्जांपल पढ़ी थी जब हमने सोर्सेज पढ़े थे तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे फूड में भी होते हैं तो हम स्मेल करके बता नहीं देते यार स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही, खाने में से लगता है खाना बहुत मज़े का बना है, राइट। तो और एरोमेटिक का मतलब है अरोमा, स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग होना मस्ट है, बेंजीन रिंग होनी उसमें मस्ट है। बेंजीन, व्हाट इज़ बेंजीन? बेंजीन क्या होती है? वो रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब है कि पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, कि इसकी कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 6 कार्बन की मैंने बात की तो मैं 6 कार्बन लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 कार्बन लिख दी। अब हमने बात की कि इसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। एक जगह मैं लगाती हूँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मैं लगाती हूँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे इसकी डबल बॉन्ड्स आ गए, राइट। अब मैं इसमें हाइड्रोजन कार्बन को मैंने आपको पहले भी बताया इसकी स्टेबल करने के लिए हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। फर्स्ट वाली में क्या आएगा, 1 2 3, ये देखें इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सिर्फ एक बॉन्ड की यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन लगा देंगे। इस वाली कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड्स के पहले बने, यहाँ पे भी सिंपल एक हाइड्रोजन आएगा। अब इस वाली कार्बन की अगर बात करें इसमें भी 3 बॉन्ड ही बनाए हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देंगे। इस वाली के भी 3 ऑलरेडी बने हुए हैं, फोर्थ पे हम एक हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे, 1 2, ठीक है। 1 2 3 कार्बन, सिंगल हाइड्रोजन लगा दी। 1 2 3 पहले 3 बॉन्ड बने हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है ना वो एक और लगा देते हैं यहाँ पर। यह आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। डिटेल में बनाया लेकिन इसका बुक में ना आपका ऐसे बना हुआ है यूँ, ऐसे, ठीक है। इसमें आप सोचें कि आपका हर जो एंड है ना वो है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हम ऑल्टरनेटिव बना देते हैं, लगा देते हैं, राइट। कंपाउंड्स हुए जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग होना लाजमी है, ठीक है। अगर 2 बेंजीन की रिंग आ जाएंगी तो हम उसको नेफ्थलीन बोल देंगे। आपकी बुक में वो स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन को पूरा करना, डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे लगानी है उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ नॉन बेंजीनॉइड। हाँ, नॉन बेंजीनॉइड का मतलब अब इसमें बेंजीन रिंग होना ज़रूरी नहीं है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर ही होगा जिसमें सारे एटम्स कार्बन के होंगे, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बेंजीन रिंग ही हो। बेंजीन रिंग हमारी सिर्फ तभी बनती थी जब हमारे पास एक स्पेशल पैटर्न हो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स का और 6 कार्बन का होना मस्ट था। नॉन बेंजीनॉइड के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 6 कार्बन लगा लो यहाँ पर और उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। मैं लगा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगा दिया, उनको मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ देती हूँ। इसमें कोई हम वो पैटर्न फॉलो नहीं करते जो हमने बेंजीन वाला पैटर्न फॉलो किया था। अब यहाँ पे देखें इस केस में कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए हुए ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 की और गुंजाइश है। मैं यहाँ पे CH2 लगा देती हूँ, स्पेस थोड़ी थी इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ गया, सॉरी। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से बने हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पहले से बने हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पहले से बने हैं इसके साथ भी मैं 2 हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, यहाँ भी H2 आ जाएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स नहीं है, हैं 6 कार्बन ही लेकिन ऑल्टरनेटिव बॉन्ड नहीं है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये इसका नेम है, 6 कार्बन है तो नाम हेक्सेन है, साइकिल बन रहा था तो साइकिल लिख दिया, इसका नाम है। इसमें मैं क्या आपको बताऊँ कि इसका नाम क्या है, नाम तो नाम ही होता है। अली, किसी का नाम अली है तो उसका नाम अली है, इसके पीछे क्या लॉजिक बनकर उसका नाम अली क्यों है।
ऊपर मैंने यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनाई थी 4 कार्बन्स के साथ। मैं 4 कार्बन्स का आप साइकिल बनाती हूँ यहाँ पर, तो आप इसको भी देख लें। 1 2 3 4 राइट, सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। CH क्या आएगा यहाँ पर, अब CH2 ही आएगा, क्योंकि 2 कार्बन वो पहले बॉन्ड बना चुके हैं, तो हर जगह CH2 ही आएगा। ये एक बॉक्स है, आप इसको ऐसे देख लें, जितना मर्जी देख लें। एक पिरामिड बन गया, बॉक्स बन गया, जो भी है, इसको हम बोल देंगे साइक्लोब्यूटेन। राइट ठीक है। अभी तक हमने ओपन देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 ब्रांचेस हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन में हमने पढ़ा कि वो उसके, अभी तक हमने ओपन देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 ब्रांचेस हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन में हमने पढ़ा कि वो उसके एंड्स जो होंगे वो फ्री होंगे, टर्मिनल कार्बन के साथ जो है ना कुछ भी नहीं जुड़ा होगा सिवाय हाइड्रोजन के या कुछ और के। जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है इसकी, वो आपस में जुड़ी नहीं होगी, वो रिंग नहीं बनाएगी, एक ओपन चेन बन रही होगी। फर्दर हमने देखा कि अगर उसमें कोई ब्रांच निकाल देंगे तो उसको ब्रांच कह देंगे, वो स्ट्रेट चेन होगी तो उसको स्ट्रेट बोल देंगे। फिर जब हमने क्लोज पढ़ा तो क्लोज में हमने देखा जी कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक अभी तक हमने पढ़ा है कि इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स की बात हमने की है, इसमें कार्बन के अलावा और किसी एटम की बात नहीं की। अब अगर हम यहाँ पर कार्बन के अलावा कोई और एटम लगा दें, 1 और मोर एटम्स एक्सेप्ट कार्बन या अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा भी इसमें कोई और कंपाउंड हो सकता है, तो उसको हम कोई और कार्बन के अलावा एटम होगा तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। राइट हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल आपकी बुक में जो दिया ना, मैं बेंजीन में के हिसाब से समझाती हूँ। बेंजीन में हमने 6 कार्बन लिए थे ना, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 6 कार्बन की जगह मैं नाइट्रोजन यहाँ पे लगा देती हूँ, और बॉन्ड्स मैं ना वैसे कर लेती हूँ जैसे हमने यहाँ पे बेंजीन में किए थे। डबल बॉन्ड्स हम ऑल्टरनेटिव लगा देते हैं। मैं एक बॉन्ड यहाँ पर लगाती हूँ नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड छोड़ा, फिर लगा दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड छोड़ा, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर। कार्बन का तो मैं पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को मैं लगाऊँ, 1 2 3 एटम्स कार्बन ने बनाया। अभी एक का चांस है, मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूँगी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा। नाइट्रोजन का यार क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ना सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकती है, और इसके 3 जो है ना वो पहले से ही बने हैं, इसलिए नाइट्रोजन के साथ हम कोई हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, कोई और एटम नहीं लगा सकते नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। यहाँ पे आ जाएगी जी नाइट्रोजन, ये मैंने लगा दी। पहला डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी बना था, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हर कोना जो है ना वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइड्रोजन की हमें पता है अमाउंट को। इस स्ट्रक्चर का नाम है ना पाइरीडीन। राइट, इस स्ट्रक्चर को हम पाइरीडीन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से है हेट्रोसाइक्लिक का। डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, और आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इनके 1-2 बार प्रैक्टिस करें आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर 4 पहले हमने एग्जांपल के अंदर 4 कार्बन्स को पढ़ा है, एक में ब्रांच निकाल दी, जिसमें ब्रांच निकाल दी उसको आइसोमर से याद रख लें, वर्ड से आइसोमर से याद रख लेंगे, आइसोब्यूटेन होगी। जो स्ट्रेट चेन में होगी वो नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन होगी। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आ जाएंगे एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। बेंजीन रिंग मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर में बता दिया किस तरह से हाइड्रोजन से अटैच होती हैं। 6 कार्बन्स होती हैं, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, इसका नाम बेंजीन है। यहाँ पर नॉन बेंजीनाइट के अंदर आप 6 कार्बन ही बनाएं, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड आप हटा दें, या आपने जो ऊपर पहले ब्यूटेन की एग्जांपल दी थी वैसे ही 4 कार्बन लगाकर आप उसको साइक्लोब्यूटेन बोल दें। अब हेट्रो के अंदर क्या होगा, आपने कार्बन की जगह कोई एक एटम लगा दें, दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पे भी लगाएंगे नाइट्रोजन। इनके एग्जांपल्स याद रखिए, डेफिनेशन को इस तरह से याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, खासतौर पर हेट्रोसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।